हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिंदगी जिंदाबाद। और आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ अबाउट माय प्रेगनेंसी सीरीज जो चल रही थी, उसमें रूबेला वायरस के बारे में ना, कि रूबेला वायरस से मुझे कब हुआ और क्या क्या था। मैं अपनी रिपोर्ट्स के साथ आप सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आप मेरी रिपोर्ट्स देख के अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई थी और रूबेला वायरस पॉजिटिव आने से मेरी प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़े हैं। आज मैं अपनी पूरी स्टोरी आज आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी। तो फिर एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको सब चीज़ें बाय रिपोर्ट्स बताती हूँ। ओके, तो लेट्स चेक माय रिपोर्ट्स फर्स्ट। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट है 18 मार्च 2022 की। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो रूबेला आईजीजी, ये मेरा पॉजिटिव था 53.700 और रेंज इसमें लिखी हुई है कि कितनी नेगेटिव है और कितना मतलब पॉजिटिव क्या होना चाहिए। तो रूबेला आईजीएम मेरा पॉजिटिव नहीं था और उसके बाद ये आईजीजी ही पॉजिटिव आया और इसमें भी आप देख सकते हो कितनी हाई रेंज थी। देख सकते हो आप, मतलब पॉजिटिव जो होगा 6 से ऊपर पॉजिटिव होगा और मेरी 237 थी। तो ये रिपोर्ट है 18 मार्च की। ओके, इसके बाद मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया, वो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया। और उसके बाद चलो पहले मैं वही बताती हूँ आपको ना। तो जैसे ही मेरा ये रूबेला पॉजिटिव आया, मुझे उस टाइम पर कुछ नहीं पता था कि रूबेला क्या होता है क्या नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर ये पॉजिटिव आ जाए और इसके रहते आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपका जो बेबी है वो हेल्दी बेबी नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। मतलब उसके ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हाथ ही ना हो, कोई हाथ नहीं है, कोई फिंगर नहीं है, ईयर नहीं है, मतलब एक तरीके से उसके अंग जो थे शरीर के वो पूरे नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको रूबेला के रहते हुए कंसीव नहीं करना है। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसमें आपका और आपके हस्बैंड का भी मेडिसिन चलेगी, 3 महीने का प्रॉपर कोर्स होगा, प्रॉपर इंजेक्शन दिए जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने 3 महीने की पूरी मेरी मेडिसिन चलाई और सब कुछ एकदम मतलब ठीक तरीके से हमने किया। और उन्होंने बोला कि कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है, एकदम मतलब हमने पूरे रूल्स सुन के फॉलो किए। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स हमने बोला कि मैम चेक कर लेते हैं दोबारा कि मतलब अभी भी पॉजिटिव है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको दोबारा रिपोर्ट्स कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट भी थोड़ा कॉस्टली होता है। तो आपका कोर्स तो कंप्लीट हो गया 3 मंथ्स का, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप आराम से अब अपनी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो आप। मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद एक्चुअली मेरे एग्जाम चल रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं, आफ्टर एग्जाम वी विल ट्राई फॉर कंसीविंग। तो हमने उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद 4-5 महीने बाद हमने ट्राई किया कंसीव करने का, तो मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही थी, कंसीव ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने उन डॉक्टर को छोड़ा, मैं किसी दूसरी डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने मुझे फिर से बोला कि आपको एक बार ये टेस्ट करवाना है। उन्होंने मेरी पुरानी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने अगेन मुझे सजेस्ट किया कि एक बार फिर से आपको ये टेस्ट कराना होगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर हमने अगेन वो टेस्ट कराया और मैं उसकी रिपोर्ट्स आपको दिखाती हूँ एक बार। गाइस, ये है मेरी सेकंड रिपोर्ट 21 फ़रवरी 2023 की। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो, ये देखो ये है 18 मार्च की। ये तो रिपोर्टिंग डेट है और 18 मार्च की और 2022 और ये 2023 की रिपोर्ट है। और इसमें देख सकते हो आप, इसमें भी रूबेला पॉजिटिव आया है। इसमें 2.45 है और इसमें 53.7 था। अगेन इसमें 1.88 है, बहुत मतलब माइनर सा हो गया एकदम। और इसमें 237 था। तो 1 साल के अंदर बहुत मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि एकदम खत्म टाइप हो गया। तो फिर हम आगे बताती हूँ आपको डॉक्टर ने क्या बोला इसको देख के। तो जब हम सेकंड डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ये रिपोर्ट देखने के बाद बोला कि रूबेला आपका पॉजिटिव तो है, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे और आप रेडी है कंसीव करने के लिए प्रेगनेंसी। तो हमने पूछा भी कि मतलब थोड़े बहुत पॉजिटिविटी तो आ रही है अभी भी रूबेला की। तो कह रहे कि ये एक ऐसा वायरस है जो कभी बॉडी से जाता नहीं है, पर इसके रहते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा कम हो गया, पहले बहुत हाई था अब बिल्कुल लो हो चुका है, तो कोई इश्यू नहीं आने वाला। जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उनकी बात मानी और हमने कंसीव कर लिया बेबी। और हम इतने ज़्यादा खुश थे,
बहुत ज़्यादा 5th मंथ तक एकदम सब कुछ ऑब्वियस सी बात है, जो सिम्टम्स थे वो सब थे, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, आप देख सकते हो माई कंसीविंग स्टोरी। तो लेकिन 5th मंथ के बाद जब हम लोग कलर अल्ट्रासाउंड के लिए गए डॉक्टर के पास, वो दिन मतलब भूल नहीं सकती मैं कि कितना मतलब अजीब था। तो कलर अल्ट्रासाउंड के लिए हम गए तो डॉक्टर ने अच्छे से सब चेक किया। फिर डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप बाहर जाओ और जूस वूस पी के घूम फिर के आओ, मुझे बेबी के पैर जो हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमें लगा ठीक है, इट्स ओके। मैंने कहा होता है कई बारी। तो हम बाहर गए और मैं और मेरे हस्बैंड एकदम खुश। हम बल्कि मजाक भी कर रहे थे। मैंने कहा बच्चा पालथी मार के बैठा हुआ है क्या पेट में, ये वो मतलब सही हमें नहीं पता था कि होने क्या वाला है हमारी लाइफ में ना। तो हम लोग गए बाहर, और बाहर जैसे ही हम अंदर आए दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने बोला कि बच्चे के पैर मुड़े हुए हैं। मैंने बोला कि अच्छा। मैंने कहा तो फिर दोबारा जाऊं? मैंने कहा फिर से आती हूँ घूम फिर के। कह रही नहीं नहीं, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका बेबी क्लब फुट बेबी है, बाइलेटरल क्लब फुट। अगर आप लोगों को नहीं पता है बाइलेटरल क्लब फुट, तो मैं बता दूं कि उसमें बच्चे के दोनों पैर ऐसे इस टाइप से मुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारे पैर ऐसे नॉर्मल होते हैं, तो बच्चे के पैर ऐसे थे पूरे। और मतलब ये सब सुनने के बाद मेरी तो हिम्मत ही जैसे टूट गई, क्योंकि पहली बार सुना था क्लब फुट क्या है, और ये भी नहीं पता था इसका ट्रीटमेंट भी होता है, पॉसिबिलिटीज है नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सीरियसली हमें ना। उसके बाद बाहर आई, हस्बैंड को बोला, रक्षाबंधन का टाइम था, घर जा रही थी मैं उस दिन तो मायके में, तो दिमाग मतलब बिल्कुल सुन्न हो गया। उसके बाद हमने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सीखी, वो मैं नेक्स्ट जो अपनी क्लब फुट वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तक का ये है कि अगर आप लोगों का रुबेला पॉजिटिव आता है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कंसीव ना करें जब तक वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता। क्योंकि डॉक्टर की एक बात मानने से हमने कंसीव कर लिया, और मतलब ठीक है, मैं बच्चा ठीक हो गया बाद में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और सिर्फ क्लब फुट ही नहीं, इसके बाद भी कितनी प्रॉब्लम्स आई, 7 मंथ तक प्रॉब्लम्स आई। मतलब 7 मंथ में भी मुझे ये बोल दिया डॉक्टर ने कि आप अबॉर्ट करा दो बेबी को, इस टाइप की सिचुएशन बन गई थी। और क्लब फुट का ट्रीटमेंट मैंने कहाँ से लिया, बेबी का कैसे कैसे ठीक कराया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके लिए। तो मैं नेक्स्ट ही जल्दी बहुत वो वीडियो बनाती हूँ क्लब फुट के ऊपर, क्योंकि वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि क्लब फुट का सुन के भी लोग अबॉर्ट करा देते हैं बच्चों को ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं प्रॉपर कि कितना उसका ट्रीटमेंट है, क्या लगता है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मेरी और भी जो वीडियो आएंगी उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि एमनियोसेंटेसिस भी मैंने कराया है, और आपको बताऊंगी वो किस टाइप का टेस्ट होता है, क्या होता है उसमें, और उसे कराने की मुझे क्या जरूरत पड़ी, और यही सब चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।